हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेखर्स ट्यूटोरियल। आज के इस क्लास में हम आपके लिए क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, इन बॉक्स में हमने क्या आपको दिया है आज के वीडियो क्लास के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है इरिगेशन। तो इरिगेशन, जैसा कि हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू होता है। क्या होता है इरिगेशन? तो आमतौर पे इस शब्द का मतलब होता है खेत में पानी को डालना। तो खेत में पानी को क्यों डाला जाता है? क्या वो पानी वेस्ट किया जाता है? तो नहीं, वेस्ट नहीं किया जाता है। वो पानी प्लांट के लिए एक नेसेसरी एक कंपोनेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो उस पानी का इस्तेमाल प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करके अपने सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। तो ये पर्पस है, यानी वाटर इज़ कंपल्सरीली रिक्वायर्ड for the purpose of all the maintenance of physiological activities by plant. So we have to provide water molecules to the plant. तो इसके लिए एप्लीकेशंस हम लोग ने डेवलप किया इरिगेशन प्रोसेस। ये नेचुरली भी होता है, रेनी सीजन से रेन से हो जाता है, और नहीं तो हम लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ती है आर्टिफिशियली। क्योंकि एग्रीकल्चरल एक आर्टिफिशियल प्रैक्टिस है, तो इस आर्टिफिशियल प्रैक्टिस में हम लोग जो भी एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे वो आर्टिफिशियल वे में करेंगे। तो इरिगेशन को भी हम लोग एक आर्टिफिशियल टेक्निक वे में हम लोग वास्ट वे में हायर क्लास में स्टडी करते हैं। फिलहाल जो आपके क्लास में दिया गया है उसके टॉपिक पे हम फोकस करते हैं। तो हमने बोर्ड पे कुछ पॉइंट को रेडी की है, उसको देख लेते हैं। तो हम आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन टॉपिक दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन में क्या हमने लिखा है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ये मतलब हुआ कि क्रॉप को जो आप वाटर सप्लाई करेंगे वो डिफरेंट इंटरवल्स में हम लोग करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। यानी इरिगेशन जो हम लोगों को करना होता है वो इरिगेशन हम लोग डिफरेंट क्रॉप के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब डिफरेंट क्रॉप है तो डिफरेंट लेवल पे हम लोग इरिगेशन करेंगे। डिफरेंट सॉइल है, सॉइल का मतलब अलग अलग जोन के सॉइल, अलग अलग टाइप के सॉइल होंगे, तो वहाँ अलग अलग तरीके से इरिगेशन करना होता है। सीजन, कहाँ का सीजन क्या है, जैसे साउदर्न इंडिया हो गया या वेस्टर्न इंडिया हो गया, नॉर्दर्न, तो हर एक एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इरिगेशन करना होता है। तो ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इज रेन इन आवर कंट्री। Other sources of irrigation are well, tube well, ponds, lakes, river, dams and canals. ये इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे कंट्री में बहुत डिफरेंट सोर्स हैं इरिगेशंस के। उसमें से कौन कौन से सोर्स को हमने यहाँ बताया? वेल, कुएं से, ट्यूबवेल्स, फिर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनाल्स। ये इंट्रोडक्शन में आपको इतना लिखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद डेफिनेशन में हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए, इसको आप नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। डेफिनेशन में द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड एंड क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स टू ग्रो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मेंटेन लैंडस्केप्स, vegetate disturbed soil in a dry areas and during periods of less than average rainfall. इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इरिगेशन एक आर्टिफिशियल टेक्निक है और यह एप्लीकेशन है इस क्रॉप लैंड में जो हम इस वाटर को प्रोवाइड करते हैं। जो पर्पस होता है इसमें कौन कौन से पर्पस हैं? तो टू ग्रो एग्रीकल्चरल क्रॉप, एग्रीकल्चरल क्रॉप के ग्रोथ के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। लैंडस्केप को मेंटेन करने के लिए हम लोग, लैंडस्केप ना हो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग वाटर इरिगेशन करते हैं। वेजिटेट डिस्टर्ब्ड सॉइल इन ड्राई एरियाज, जहाँ ड्राई एरियाज में जहाँ हम लोग वेजिटेशन करवाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर पैटर्न लेते हैं, वहाँ इसका ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, उसको फुलफिल करने के लिए यानी वाटर को हम लोग वहाँ सप्लाई करते हैं, ताकि उस ड्राई प्लेस में उस वाटर की कमी ज़्यादा महसूस ना हो प्लांट को, इसलिए इरिगेट करते हैं।
अगला है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लेस देन एवरेज रेनफॉल, यानी कि अगर किसी खास पीरियड में अगर कम बारिश होती है तो हमको उस वाटर को कंपनसेट करने के लिए इरिगेशन प्रोसेस को अप्लाई करना होता है। ये डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग करते हैं, बहुत सारे फील्ड में आप देखिएगा मोटर पंप वगैरह, आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या वैल्यूज हैं, क्या महत्व है, उस पर बात करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स बिकॉज, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट जर्मिनेशन विदाउट वाटर कैन नॉट टेक प्लेस। अगर आप सीड डालते हैं फील्ड में तो सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा अगर पानी नहीं डालेंगे तो, यानी वाटर इज रिक्वायर्ड टू जर्मिनेट द सीड। न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट वाटर। प्लांट अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स को सप्लाई तो करता है पूरे पार्ट्स में, तो कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, तो वाटर से करेगा। अब सॉइल में वाटर रहेगा ही नहीं तो फिर कैसे कर पाएगा, इसीलिए हम लोग इरिगेट करते हैं ताकि सॉइल में वाटर लॉक्ड हो जाए और वहाँ से प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुँचा सके। नेक्स्ट है थर्ड, वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। जो भी क्रॉप आप फील्ड में लगाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्रॉप को बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है, उसमें से हॉट एयर बहुत ही मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से प्लांट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अगर वाटर नहीं होगा और हॉट एयर का अटैक होगा तो उस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज कर देगा। और इसीलिए प्लांट क्या चाहता है कि अगर मिट्टी में वाटर है तो एब्जॉर्ब करके वो ट्रांसपिरेशन मेथड के थ्रू वो अपने डिफरेंट पार्ट्स को कूल करते हुए अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करता है। यानी वाटर अल्टीमेटली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करता है अंडर द कंडीशन ऑफ इवन द हॉट ड्राई एरियाज, ठीक है। और तो इस तरीके से ये तीसरा आपका इंपॉर्टेंस इरिगेशन का रहा। अब हमारे पास है डिफरेंट वे ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के डिफरेंट वेज हमने एक फ्लो चार्ट से शो कर दिया है स्टूडेंट्स। आते हैं इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन, फ्लो चार्ट के डिस्क्रिप्शन में। इरिगेशन दो टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल इरिगेशन क्या है स्टूडेंट्स, उस देखिए, इट इंक्लूड्स पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत, जिसको हम लोग लीवर सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं। ये सब ट्रेडिशनल सिस्टम है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन में। मॉडर्न टेक्निक क्या है स्टूडेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। ये दो मेथड एक ऐसा मेथड है स्टूडेंट्स जिसमें हम लोग वाटर की सेविंग मेथड को भी वाटर के सेविंग को भी हम लोग ध्यान में रखकर ये काम हम लोग करते हैं। मतलब मॉडर्न इस टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने वाटर को सेव करने का भी एक हम लोगों ने प्लान किया और इरिगेट करने का हम लोगों के पास टेक्निक है। तो आप जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे स्प्रिंकलर मेथड, इस स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या दिख रहा है आपको कि एक फील्ड है, फील्ड में वो धीरे धीरे नोजल्स के थ्रू स्प्रे, एक रेन आर्टिफिशियल रेन तैयार करके क्रॉप फील्ड में उसको पानी को इरिगेट किया जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए हालांकि डिफरेंट क्रॉप्स की वेराइटीज भी अलग अलग होती है, सारे क्रॉप में एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो वेराइटीज ऑफ क्रॉप के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करके इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम में अब आप देखिए इस क्लिप में, हाँ, या पिक्चर में आप इसमें देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ड्रिप सिस्टम में क्या है स्टूडेंट्स कि प्लांट के ही चारों ओर एक छोटा सा एक प्लेस बना दिया जाता है जिसमें वाटर को लॉक्ड कर दिया जाता है। इसमें प्लांट क्या करता है, उसी पर्टिकुलर एरिया से वाटर को कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर भी वेस्ट नहीं हुआ और प्लांट को प्रॉपरली अमाउंट में वाटर भी मिल गया, ठीक है। तो ये बहुत ही वाटर को सेव करने का बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है और ये हम सबको अप्लाई करना चाहिए। अब नेक्स्ट बोर्ड के कंटेंट को सामने लाया जा रहा है स्टूडेंट्स, तो बस थोड़े से वेट करते हैं, इसको इरेज करके नेक्स्ट कंटेंट को आपके बीच ले आते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स के बारे में अगर कहा जाए स्टूडेंट्स तो सिंपल लैंग्वेज में वीड्स एक अनवांटेड प्लांट होता है जो क्रॉप फील्ड में खुद ब खुद ग्रो अप कर जाता है। बहुत सारे वीड्स तो फ़ायदेमंद होते हैं लेकिन मेन क्रॉप फील्ड के लिए वीड्स अच्छी चीज़ नहीं है। वीड्स एग्जैक्टली उस मेन क्रॉप के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने रूट से वो एब्जॉर्ब करके और मेन क्रॉप प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। मेनली कंसेप्ट ये है इस वीड्स का, ठीक है। तो हमने इसीलिए डायरेक्ट एक टर्म रखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसमें आते हैं स्टूडेंट्स, क्या हमने कहा है, पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। इन अ क्रॉप फील्ड मेनी विद द क्रॉप
दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जो हमने कहा था। एग्जाम्पल में देखिए इसमें क्या है, चौली है, जावी है एंड बथुआ है। ठीक है, ये क्रॉप के ये हो गए कॉमन वर्नाकुलर नेम हो गए। नेक्स्ट है देखिए, चौली को एमरैंथस कहा गया, जावी को वाइल्ड वुड कहा गया और बथुआ को चिनोपोडियम कहा गया। ठीक है, तो इस पे आपको स्टूडेंट्स मार्क्स मिलते हैं, एमरैंथस, चिनोपोडियम या वाइल्ड वुड, ये एग्जैक्टली मार्क्स ऑब्टेनिंग टर्म्स है, तो इसको आप लोग याद रखें। ऐसे आप लिख सकते हैं, चौली, जावी, बथुआ सारा लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि साइंस पढ़ रहे हैं एडवांस वे में, तो ये टेक्निकल टर्म है, इसको आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है डेफिनेशन, अनडिजायरेबल प्लांट्स इन अ क्रॉप फील्ड compete with the main crop plant for water, nutrients, space and light। ये हमने वीड्स का डेफिनेशन दिया है स्टूडेंट्स। वीड्स क्या हुआ कि अनडिजायरेबल प्लांट्स है क्रॉप फील्ड में, जो कि मेन क्रॉप प्लांट के साथ compete करता है, किसके लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए एंड लाइट के लिए। नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ वीड्स, इसके नुकसान क्या होते हैं, हाँ, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, सो इट नीड्स टू रिमूव फ्रॉम कल्टिवेटिंग फील्ड। इसका यह मतलब हुआ कि ये अल्टीमेटली क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है और ग्रोथ करने में दिक्कत करता है। ठीक है, तो मतलब मेन क्रॉप प्लांट को ग्रोथ करने में रुकावट डालता है। ठीक है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है वे ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स में देखते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 2 वेज। पहला अभी हम यहाँ इस बोर्ड पर डिक्लेयर कर देते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, फिजिकल मेथड, it includes uprooting or cutting from time to time. This is done with the help of trowel etc। ये मतलब हुआ फिजिकल एप्लीकेशंस होता है स्टूडेंट्स के, हम किसी मैकेनिकल प्रोसेस से उस वीड्स को फील्ड से रिमूव कर दें, यानी जड़ से उसको अपरूटिंग है ना, जड़ से उसको बाहर कर देना। इसमें हमारी टूल्स मदद करती है, एग्रीकल्चरल टूल्स में हमने लास्ट वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स ट्रॉवल के बारे में। तो ट्रॉवल हेल्प करता है, उसकी मदद से आप वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट इसका मेथड देख लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से एरेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स, केमिकल मेथड। इट इंक्लूड्स यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या हुआ स्टूडेंट्स कि वो केमिकल जिसकी मदद से हम मेन क्रॉप फील्ड के वीड्स को डायरेक्टली केमिकल की मदद से किल कर सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स में टाइप्स में 2 टाइप के वीडिसाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, और पहला है 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये स्टूडेंट्स वीडिसाइड हो गया 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये पहला हो गया। दूसरा स्टूडेंट्स क्या हो गया, ब्यूटाक्लोर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हार्वेस्टिंग। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स धीरे धीरे स्टेप बढ़ता चला जा रहा है एग्रीकल्चर का। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्या है हार्वेस्टिंग ये देखते हैं। हार्वेस्टिंग, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसका ये मतलब हुआ कि जब आपके क्रॉप फील्ड में जब वो प्लांट मैच्योर हो गया, अब आप उससे ग्रेन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस मेथड को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं, यानी कि प्लांट को, क्रॉप प्लांट को आप कट कर लीजिए और उसके ग्रेन्स को गैदर कर लीजिए। इसलिए हमने डेफिनेशन क्या रखा, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आप जमा कर लीजिए क्रॉप को और कट कर लीजिए, कट करके जमा कर लीजिए, ये मेथड हार्वेस्टिंग। इट इज नीडेड व्हेन क्रॉप गेट्स मैच्योर। क्या मतलब हुआ कि जब क्रॉप मैच्योर हो गया तो उसे कट करके कलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग आते हैं। मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग में क्या है स्टूडेंट्स, देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स। 2 मेथड्स हैं हार्वेस्टिंग के, नंबर 1 मैनुअली और नंबर 2 बाय अ मशीन। ठीक है, मैनुअली टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, हाथ की मदद से या लोगों की मदद से इसको हम लोग कटिंग करेंगे, गैदरिंग करेंगे। और कुछ होता है मशीन से। इसके मशीन बहुत तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स हार्वेस्टिंग के लिए, और जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, ये सारे मशीन, ये जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी मशीन आपको दिख रही है, जितने भी आप बहुत बड़े बड़े आप वैन के रूप में आप देख रहे होंगे, वो सब
कटिंग का काम करते हैं ये मशीन हार्वेस्टिंग। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक को लेकर आएंगे अभी जस्ट स्टोरेज टॉपिक। तो ये रहा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोरेज। स्टोरेज में देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें बस जनरली आप ये समझ लें कि क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद जो उससे ग्रेन्स कलेक्शन किए जाते हैं उन्हें हमें कई तरीके के इंसेक्ट्स से या छोटे छोटे एनिमल्स से हमें बचाना होता है। सेम इसी तरीके से जब फील्ड से क्रॉप फील्ड से जब ग्रेन्स को हटाया जाता है और बहुत सारे इसमें टेक्निक्स होती है, जैसे विनोविंग वगैरह हो गया, उसमें से हस्क वगैरह को हटा करके ग्रेन्स को कलेक्ट कर लिया गया। कलेक्ट करने के बाद उसे क्या करना है, कैनिंग करना होता है ना, एक बोरी में बंद करना हो या मेटलिक चीज़ में बंद करना होता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। और इस स्टोरेज को देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या यहाँ दिया गया है। क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम टू कीप सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि क्रॉप को बहुत समय, लंबे समय तक के लिए जब उसे बचाया जाता है, बचाने के लिए जो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं किनसे, तो मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट्स से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए उन्हें क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज ऑफ क्रॉप ग्रेन्स इज नीड टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉसिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी एंड टू गेट स्पॉइल्ड। इसका यह मतलब हुआ कि एक तो हमारा वो उस तरीके के छोटे छोटे जैसे इंसेक्ट्स, रैट, इन सारे चीज़ों से बचाना होता है। दूसरा एक बेनिफिट इससे हमको क्या लेनी है कि ग्रेन्स के जर्मिनेशन कैपेसिटी को, है ना, उसके उस कैपेसिटी को भी बचाना होता है। और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स, है ना। तो ऐसा ना कि वो जर्मिनेट कर जाए या उनमें जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ही ख़त्म हो जाए, तो मॉइस्चर गेन कर लेगा स्टूडेंट्स, तो उसमें जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये हो गया। और ऐसा भी ना हो कि हम स्टोरेज करें और वो जर्मिनेट करके वो शूट का फॉर्म ले आए, तो हम फिर ग्रेन्स हम खाएंगे क्या। तो ये इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हम क्रॉप्स के ग्रेन्स को स्टोरेज करते हैं कुछ डिस्टिंक्ट कंडीशंस में, और उसे नष्ट होने से भी बचाने के लिए, ये तो कॉमन सी बात है, उससे ग्रेन्स को नष्ट होने से बचाने के लिए भी हम एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं, स्टोर करते हैं। ग्रेन्स शुड बी ड्राइड प्रॉपरली इन द सन टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टोरेज करने से पहले, है ना, ग्रेन्स को अच्छे से सनलाइट में, सन हीट में उसे ड्राई कर लेना होता है, और ताकि उस ग्रेन से मॉइस्चर रिमूव हो जाए। ठीक है। इसके बाद आते हैं कमर्शियली ग्रेन्स इज स्टोर्ड इन सिलॉस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पेस्ट्स। ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, जैसे कॉकरोच हो गए, है ना, फ्लाइज हो गए, फ्लीस हो गए, इस तरीके से छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं वो ग्रेन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, उन्हें पेस्ट्स कहा जाता है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो एग्रीकल्चरल के दूसरे सेगमेंट का होगा। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे हम लोग अब पहुंच गए। ये टॉपिक अभी आपका है एनिमल हस्बेंड्री। ये टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है, जिसको कि हम लोग 9th क्लास में डिटेल अकाउंट्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आपके 8th क्लास के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमने ये तो देख लिया कि प्लांट से हम बहुत सारे फूड आइटम को कलेक्ट करते हैं, है ना। उसके लिए क्या एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर, वो कल्टीवेशन, वो तरह तरह के स्टेप्स हमने पढ़ा, देखा। एनिमल में क्या करना होता है, एनिमल हमारा फूड सोर्स है, बिल्कुल है। जैसे देखिए मिल्क हम लोग लेते हैं, है ना, फिर एग लेते हैं, उसी के तरीके से फिश लेते हैं, फिर आपके पास वो हनी वगैरह जो होता है ये लेते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के लिए हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलता है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा या एसेंशियल वे में जो हम लोगों को लेना होता है उसे हम लोग लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल कैटेगरीज हैं जिनका हम लोग लार्ज स्केल पर रेयरिंग करते हैं। रेयरिंग का मतलब होता है कि उनका देख रेख करना, उनकी हिफाजत करना, और साथ ही साथ हिफाजत के साथ साथ उनसे हमें कोई फूड रिसोर्स
हमें मिलता हो। बल्कि एनिमल हस्बेंड्री जो ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ फूड के रिसोर्स के लिए नहीं हम लोग करते हैं, बल्कि ऐसा बहुत सारा एनिमल है जिसे हम एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, बुल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत मल्टीपर्पज़ हम लोग ये काम करते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि फूड पर्पज़ से हम लोग जब रेयरिंग करते हैं एनिमल्स की, तो ये मेथड एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज के एनिमल हैं। हमने यहाँ दो एग्जाम्पल रखे हैं। एक फिश के लिए हमने रखा है और हमने फिर हनी के लिए रखा है। देखिए हमने जो यहाँ पे डिफिनेशन रखा है उसको देख लेते हैं। द लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ एनिमल्स टू गेट फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। सिंपल है। लार्ज स्केल ऑफ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब बहुत बृहद लॉन्ग एडवांस वे में जो लार्ज स्केल पे हम लोग करते हैं, बृहद तरीके से करते हैं एनिमल्स का रेयरिंग टू गेट फूड प्रोडक्ट्स। मिल्क हो गया, एग हो गया, है ना, फिश हो गया, मीट के लिए वगैरह ये करते हैं। फिर इसके चिकन हो गया, है ना, पोल्ट्री वगैरह क्या है, चिकन हम लोग का एग देता है, पोल्ट्री चिकन मिलता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एग्जाम्पल में हमने यहाँ रखा है पाइसी कल्चर। लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पाइसी कल्चर, है ना। ये डेफिनेशन एक स्टेटमेंट में हमने दे दिया, इसको याद भी कर जाइएगा, बड़ा इजी है। एपीकल्चर, लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर। माने हनी बीज का हम लोग लार्ज स्केल पे जब रेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा एपीकल्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो को हम यहीं पर देते हैं विराम। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हम चाहेंगे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट होता हुआ नया नया टॉपिक आपके पास आता चला जाएगा क्लास वाइज। और हम चाहेंगे कि आप अगर पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर लें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, नहीं किया है तो अभी जाकर कर लें, अभी तुरंत बटन दबाएं और कर लें। और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो स्टूडेंट्स, या जो भी आपको लग रहा हो इस वीडियो पे ओपिनियन देने लायक, तो आप कमेंट ज़रूर कर लें, इससे हमारा हौसला बनता है स्टूडेंट्स। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।